नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राम सर हिंदी स्टेनो। दोस्तों, अभी हाल ही में एसएससी के द्वारा वार्षिक एग्जाम का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें आपके एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम का नोटिफिकेशन अप्रैल माह के अंदर आएगा और उसकी एग्ज़ाम अगस्त से सितंबर के बीच की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप स्टेनो की तैयारी करना चाहते हो तो आज से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी जो समय है आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर में आप अपने सब्जेक्ट और स्टेनो दोनों को साथ लेकर चलिए और अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हुए स्टेनो के साथ साथ अपनी सब्जेक्ट की भी तैयारी कीजिए। धीरे धीरे एग्ज़ाम से पहले आप अपने सिलेबस को कवर कीजिए और जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसके पश्चात आप अपना पूरा फोकस सब्जेक्ट पे लगाइए। ऐसा करके आप अपने एग्ज़ाम्स में सफलता हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, फिर से कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम का समय नज़दीक है। आज से ही अपनी कमर को कस लीजिए और अपनी मेहनत में जुट जाइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो आज से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए और 2026 की स्टेनो एग्ज़ाम में अपनी सफलता हासिल कीजिए। हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिक्टेशन, दैनिक जागरण, जो कि 80 WPM से होगा। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। कांग्रेस की ओर से छेड़े गए मनरेगा बचाओ अभियान के बीच ग्रामीण रोजगार गारंटी से जुड़े इस कानून के क्रियान्वयन में व्याप्त खामियों के जैसे विवरण सामने आ रहे हैं, उससे उस अभियान की निरर्थकता ही सिद्ध होती है। हाल में मात्र 55 जिलों में 300 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले सामने आए थे। ये घोटाले यह बता रहे थे कि मनरेगा के तहत बिना मंजूरी भुगतान करके 7 अनावश्यक कार्यों पर पैसा खर्च किया जा रहा था। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जांच पड़ताल ने यह भी बताया कि मनरेगा को संचालित करने के तौर तरीके ही ऐसे थे जो भ्रष्टाचार को पनपने का अवसर देते थे। इस कारण करोड़ों रुपए के जो काम कागजों पर दिखते थे, वे धरातल पर नजर नहीं आते थे। चूंकि मनरेगा के जरिए होने वाले कामों के निरीक्षण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सरकारी धन की बंदरबाट होती रहती थी। इसके खिलाफ कोई आवाज इसलिए अनसुनी रहती थी क्योंकि इस बंदरबाट में सभी शामिल रहते थे। अच्छा होता कि 20 वर्ष पहले लागू किए गए इस कानून में और पहले ही परिवर्तन कर दिए जाते। ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इस कानून में किसी तरह का फेरबदल राजनीतिक दृष्टि से जोखिम भरा था। यह किसी से छिपा नहीं कि मनरेगा में बदलाव की आवाज उठाने वालों को तत्काल प्रभाव से गरीब विरोधी करार दिया जाता था। अभी वह जब मनरेगा के रूप स्वरूप में परिवर्तन करते हुए उसे वीबी जी रामजी नाम दिया गया, तो मोदी सरकार को गरीब विरोधी साबित करने में एक क्षण भी की देरी नहीं की गई। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार को गरीब विरोधी साबित करना ही है, पर वह इसमें शायद ही सफल हो पाए क्योंकि उसके पास इसका उत्तर नहीं कि मनरेगा के
अमल में इतनी गड़बड़ियां क्यों हो रही थी? आखिर रोजगार गारंटी के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की जवाबदेही कौन लेगा? इसकी समीक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए थी? मनरेगा कानून कितना प्रभावी सिद्ध हुआ और उससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बुनियादी बदलाव आ सका या नहीं? जन कल्याण और विकास की योजनाओं की समय समय पर समीक्षा तो सरकार का दायित्व है। कोई योजना इस कारण समीक्षा से परे नहीं हो सकती कि उसे पहले की सरकार ने शुरू किया था। उचित होता कि कांग्रेस मनरेगा में बदलाव की प्रक्रिया में योगदान देती और उसमें सुधार का श्रेय खुद भी लेती, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक कारणों से उसने यह अवसर गंवा दिया। इसमें संदेह है कि उसे मनरेगा बचाओ अभियान से किसी तरह का राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्योंकि सभी और यहाँ तक ग्रामीण जनता भी यह समझ रही है कि इस कानून के पुराने स्वरूप से अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं हो रहे थे। स्टो दोस्तों, आज के इस डिक्टेशन की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। इस डिक्टेशन के साथ हम इसकी कंप्लीट आउटलाइंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्दों की आपको आउटलाइन दी जाती है। आप उन शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और प्रतिदिन स्टेनो में प्रैक्टिस करते करते अभ्यास कीजिए और अपने आप को स्टेनो में पारंगत बनाइए। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।